एमए फाइनल की सभी छात्राओं का स्वागत है। आज का हमारा विषय है बुंदेली और कन्नौजी बोलियों की विशेषताएं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं, जिनमें ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू या हरियाणवी की भाषिक विशेषताओं के बारे में हम जान चुके हैं। आज का हमारा विषय है बुंदेली और कन्नौजी की विशेषताएं। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है और बुंदेलखंड के आसपास बोले जाने के कारण इसका नाम पड़ा बुंदेली। इसका प्रमुख रूप से जो क्षेत्र है वो जालौन, हमीरपुर, ओरछा, झांसी, भोपाल, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, होशंगाबाद आदि जिलों में फैला हुआ है। इस प्रकार से हम देखें तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वो इस बोली के अंतर्गत सम्मिलित है। बोलने वालों की संख्या भी 1 करोड़ के आसपास मानी जाती है। बुंदेली में साहित्य रचना बहुत कम हुई है, यानी कि साहित्यिक दृष्टि से ये भाषा अधिक समृद्ध नहीं है, सशक्त नहीं है, लेकिन कुछ कवि अति महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने इस बोली को साहित्य के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया, जिनमें लाल कवि ने छत्र प्रकाश नामक एक रचना की बुंदेली में, और ईसूरी प्रमुख लोक कवि जो ईसूरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं जो बुंदेली के अंतर्गत सर्जित हैं। बुंदेली की कुछ विशेषताएं हैं जो इसकी पहचान को विशिष्ट बनाती हैं। पहली विशेषता है कि यह बोली औकारांत है। भूतकालिक कृतंत के लिए ओ प्रत्यय लगता है इसमें, जैसे आओ, गाओ, मारो इत्यादि। दूसरी विशेषता है कि कुछ प्रसर्ग भी विशिष्ट हैं, जैसे कर्म के लिए, जैसे अपने कर्ता ने कर्म को आता है उसकी जगह खो, संप्रदान के लाने, ये विशिष्ट पहचान है इसकी। इसी प्रकार से कुछ संख्यावाचक जो विशेषण हैं वो भी विशिष्टता लिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन 6 बोलते हैं, इसमें 6 बोलते हैं। अपन 11 बोलते हैं, 11 बोलते हैं। अपन 12 बोलते हैं, 12 बोलते हैं। 15 19 आदि विशेषताएं संख्यावाचक के विशेषणों में देखने को मिलते हैं। इसमें भविष्यत काल की सहायक क्रिया के लिए भी इस प्रकार के रूप प्रचलित हैं। हु हो, हु हैं, है आदि रूप चलते हैं। इसके कुछ क्रिया विशेषण भी निम्न प्रकार से हैं, जैसे या, योई, वां, बाई, कां इत्यादि। इनका प्रयोग अबई और तबई भी बड़े विशिष्ट हैं, जिसके कारण इसे पहचाना जाता है अबई तबई। बुंदेली में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम भी विशेष प्रकार के हैं, द्रष्टव्य हैं, देखने योग्य हैं, जैसे मोरो, मोई, तो, तुमाओ, ऊको, कोनव, काय इत्यादि विशेषताएं भी देखने को मिलते हैं। सार्वनामिक क्रिया विशेषण भी विशेष प्रकार के हैं, जैसे इतो, इतनु, कीतो, कितनो, जीतो, वैशो, कई, जय आदि। भूतकालिक सहायक क्रिया के लिए भी जैसे हतो, हति, हते, तो, ती, ते का प्रयोग होता है। इकू, राजा, हतो। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो विशेषताएं हैं जो इसे पश्चिमी हिंदी की अन्य बोलियों से अलग करती हैं, अपनी विशिष्ट पहचान बनाती है बोली। हालांकि साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में बोली जाती है वहाँ इसके व्यापक दैनिक जीवन में इसका प्रयोग मिलता है। दूसरी जो बोली है वो है कन्नौजी। कन्नौज के आसपास बोली जाने के कारण इसका नाम कन्नौजी पड़ा, यानी कि प्रमुख रूप से कन्नौज के इर्द गिर्द बोली जाती है। और यह जो बोली है वो मध्यकालीन हिंदी की जो प्रमुख बोलियां थी, मध्यकाल, भक्ति काल और रीति काल में, यानी कि ब्रजभाषा और अवधी, उन दोनों के बीच के क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र उन दोनों के मध्य है, इसलिए यह जो बोली है वो जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, मैनपुरी के कुछ भागों में बोली जाती है।
इसके अलावा जो आदर्श कन्नौजी है, जो प्रमुख रूप से वो कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा और शाहजहाँपुर में बोली जाती है। यानी कि ये प्रमुख क्षेत्र हैं। उपयुक्त कुछ क्षेत्र हैं उनमें अंशतः बोली जाती है, प्रमुख बोली नहीं है लेकिन बोली जाती है। इसे बोलने वालों की संख्या भी लगभग 70-75 लाख के आसपास मानी जाती है, इतनी होगी। और कन्नौजी क्षेत्र के कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की है, इसलिए इसमें ज़्यादा साहित्य मिलता भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख जो बोलियां थी, अवधी और ब्रज भाषा, जिसमें विपुल मात्रा में साहित्य लिखा गया, प्रतिष्ठित साहित्य लिखा गया, और प्रतिष्ठित जो कवि हुए हैं, चाहे वो सूरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे जायसी हो, इसके अलावा नंददास हो, रसखान, जो विभिन्न जो कवि हुए हैं उन्होंने दोनों इन बोलियों में लिखा। इसलिए इस क्षेत्र के बीच में आने के कारण साहित्यिक दृष्टि से ये बोली ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाई है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इसे अन्य बोलियों से विशिष्ट बनाती हैं, अवधी और ब्रज भाषा से अलग इसके स्वरूप को स्थापित करती हैं। उन विशेषताओं में हम देखते हैं कि कन्नौजी की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो ओकारांत है। जिस प्रकार से बुंदोली में औकारांतता थी, इस प्रकार से इस जो कन्नौजी है इसमें ओकारांतता है। जैसे बड़ो, छोटो, आओ, गओ इत्यादि, ये शब्द ब्रज भाषा में औकारांत और खड़ी बोली में आकारांत है। यानी कि इससे फर्क ये है कि ब्रज भाषा औकारांत भाषा है, बोली है, और खड़ी बोली आकारांत है, तो वहीं कन्नौजी ओकारांत है। जैसे अगर बड़ो है तो इसको अगर खड़ी बोली में कहेंगे तो बड़ा, और अगर ब्रज भाषा में कहेंगे तो बड़ऊ, छोटऊ, आओ, इस प्रकार से इसमें फर्क है। कन्नौजी में या वा प्रत्यय का योग क्रमशः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होता है। यानी कि वा पुल्लिंग के अंत में और या स्त्रीलिंग के अंत में मिलता है। जैसे जीभ, जीबिया, छोकरी, छोकरिया, इसी प्रकार से दांत, दतिया, बच्चा, बचुआ। कन्नौजी की एक दूसरी विशेषता ये है जो अन्यतम है, विशिष्ट प्रकार की है, कि भूतकालिक सहायक क्रियाओं का विशिष्ट प्रयोग होता है। हिंदी में जहाँ था, थी, थे का प्रयोग होता है, वहाँ कन्नौजी में हतो, हती, हते होता है। यानी कि था के स्थान पर हतो, वह गांव जा रहा था, वह गांव को जा रहो हतो, और थी की तरह हती, और थे के स्थान पर हती। भविष्यत काल की क्रिया में इहे प्रत्यय लगता है। जैसे आई है, खइये है, जइये है आदि का प्रयोग इसमें होता है। कन्नौजी में प्रयुक्त होने वाले कुछ सर्वनाम भी विशिष्ट प्रकार के हैं। जैसे मई, मोरो, मेओ, हमाओ, तुमरो, कोनो, कोनऊ, कौन, किसऊ, वो, औ इत्यादि का प्रयोग भी होता है। कन्नौजी के कुछ विशिष्ट प्रकार की क्रिया विशेषण भी हैं जो ये निम्न हैं: हिया, हुआ, इतो, उतो, अबही, आजू, कल्ली आदि का भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार से इस बोली के कारक चिन्हों में भी कुछ विशिष्टता है, कुछ अलग प्रकार के विशेष प्रकार के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता, नैम, कर्म, कऊ, कऊ, करण, से, सन, अधिकरण, माँ, पे, लो आदि का प्रयोग इसमें होता है। नहीं, नहीं यानी कि हिंदी के अलावा अन्य प्रकार से इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है जो इसकी विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से ये जो दोनों बोलियां हैं, यानी कि हिंदी भाषा समूह की जो पश्चिमी उपभाषा है उसकी बोलियां हैं। यानी हालांकि ब्रज भाषा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं जो साहित्यिक दृष्टि से भी समृद्ध हैं, रूपगत दृष्टि से भी समृद्ध हैं। इसके अलावा जो बांगरू, कन्नौजी और जो बुंदेली बोलियां हैं वो गौण बोलियां हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान रखती हैं। हालांकि इन बोलियों में साहित्य
अधिक नहीं लिखा गया है, समृद्ध साहित्य परंपरा नहीं रही है, फिर भी जो लोक साहित्य है वो समृद्ध और विपुल मात्रा में मिलता है और अपने आप में कुछ भाषिक विशेषताएं हैं जिनके कारण ये बोलियां अपनी विशिष्टता रखती हैं, अपने स्वरूप को धारण किए हुए हैं। धन्यवाद।